हेलो स्टूडेंट्स, आई एम स्वाति देशमुख। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम आज स्टडी करेंगे टू स्टडी एसी वोल्टेज कंट्रोलर विथ आरएल लोड। हम क्या स्टडी करेंगे? एसी वोल्टेज कंट्रोलर विथ आरएल लोड। एसी वोल्टेज कंट्रोलर क्या होता है? जो फिक्स्ड एसी को वेरिएबल एसी में कन्वर्ट करता है वो क्या कहलाता है? एसी वोल्टेज कंट्रोलर। इससे पहले हमने क्या स्टडी किया था? विथ आर लोड के साथ स्टडी किया था। अब हम देखते हैं कि अगर हम रेजिस्टेंस के साथ अगर एक इंडक्टिव लोड लगा दें तो वेवफॉर्म में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो इससे पहले हम ऑलरेडी फेज कंट्रोल रेक्टिफायर में आर लोड के साथ, आर एल लोड के साथ, फ्री व्हीलिंग डायोड के साथ, इतने सारे लोड के साथ हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। तो आप इजीली इसके वेवफॉर्म को ड्रॉ कर सकते हो कि अगर हम एसी वोल्टेज कंट्रोलर बना रहे हैं और लोड में क्या लगाएं, रेजिस्टिव और इंडक्टिव लोड लगाएं, तो हमें कैसा वेवफॉर्म मिलता है। तो चलिए आज हम स्टडी करते हैं इसके बारे में। यहाँ पे हम दो थायरिस्टर यूज करते हैं, T1, T2। T1 पॉजिटिव हाफ साइकिल बनाता है और T2 निगेटिव हाफ साइकिल। यहाँ से हम सप्लाई दे रहे हैं VS, लोड आपका रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस। इस लोड के अक्रॉस हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा उसको हम V0 से डिनोट कर रहे हैं। इस लोड में जो करंट फ्लो हो रहा है उसे I0 से हम डिनोट कर रहे हैं। अब देखिए एसी वोल्टेज कंट्रोलर है, मीन्स हम इनपुट भी क्या देंगे? एसी देंगे और आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? एसी मिलेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका वर्किंग। यहाँ से हम क्या दे रहे हैं? एसी सप्लाई दे रहे हैं। एसी सप्लाई क्या होता है? साइनसॉइडल नेचर का होता है। यहाँ पे मैंने VS मतलब सप्लाई वोल्टेज का क्या ड्रॉ किया है? वेवफॉर्म ड्रॉ किया है। क्लियर? पॉजिटिव हाफ साइकिल 0 to पाई टू पॉजिटिव हाफ साइकिल, पाई टू 2 पाई नेगेटिव हाफ साइकिल एंड सो ऑन। अब चलिए देखते हैं फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल दैट इज 0 to पाई। फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल दैट इज 0 to पाई, उस केस में क्या होगा? सपोज ये आपका टर्मिनल A एंड दिस इज टर्मिनल B। उस केस में क्या होगा? टर्मिनल A पॉजिटिव होगा और टर्मिनल B क्या होगा? निगेटिव होगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगर टर्मिनल A पॉजिटिव है और टर्मिनल B निगेटिव है तो कौन सा थायरिस्टर आपका फॉरवर्ड बायस होगा और कौन सा थायरिस्टर रिवर्स बायस के केस में आएगा? आप इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हो उसको। ये टर्मिनल आपका क्या है? पॉजिटिव, मीन्स ये पॉजिटिव सप्लाई थायरिस्टर T1 के एनोड को मिल रहा है, प्लस ये जो पॉजिटिव सप्लाई है वो थायरिस्टर T2 के कैथोड को मिल रहा है। तो यहाँ पे कौन से थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस होगा? T1, क्योंकि इसके एनोड को पॉजिटिव मिल रहा है, और T2 किस स्टेट में आएगा? रिवर्स बायस के स्टेट में आएगा, क्योंकि उसके कैथोड टर्मिनल को पॉजिटिव सप्लाई मिल रहा है। तो 0 to पाई ये थायरिस्टर क्या होगा? रिवर्स बायस के केस में आएगा, और रिवर्स बायस के केस में थायरिस्टर कैसे बिहेव करता है? ऐसा ओपन सर्किट। तो 0 to पाई में क्या हो रहा है? T1 फॉरवर्ड बायस स्टेट में आ रहा है एंड T2 रिवर्स बायस। क्लियर? T1 फॉरवर्ड बायस में है लेकिन वो कंडक्शन स्टार्ट करेगा क्या? नहीं, जब तक कि हम उसको गेट पल्स प्रोवाइड ना कर दें। तो देखिए यहाँ पे क्या है? IG1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे थायरिस्टर T1 के गेट टर्मिनल को हम जो गेट पल्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसे IG1 रिप्रेजेंट कर रहा है। IG2 थायरिस्टर T2 के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है जो हम उसे गेट पल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं IG1 एट पॉइंट अल्फा पे मैं क्या कर रही हूँ? जो थायरिस्टर T1 है उसे मैं गेट पल्स प्रोवाइड कर रही हूँ। एट अल्फा T1 को मैं क्या प्रोवाइड कर रही हूँ? गेट पल्स प्रोवाइड कर रही हूँ। तो जैसे ही मैं इसे गेट पल्स प्रोवाइड करूंगी T1 किस स्टेट में आएगा? कंडक्शन स्टेट में आएगा। क्लियर? हमारा कंडक्शन कैसे होगा? टर्मिनल A से स्टार्ट होगा। T1 कैसे बिहेव करेगा उस टाइम? शॉर्ट सर्किट। टर्मिनल A से स्टार्ट हुआ, T1 में गया, लोड में जाएगा एंड
रिटर्न होगा। ये क्लोज पाथ बनेगा। हमारा डायरेक्शन अभी कैसा है, इसी डायरेक्शन में है, मतलब हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो डायरेक्शन दिया है उसी डायरेक्शन में मैं क्या कर रही हूँ, मूव कर रही हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब देखिए एट पॉइंट अल्फा पे मैंने T1 को स्टार्ट किया है, अल्फा पे मैंने T1 को गेट पल्स दिया है, तो T1 क्या होगा, कंडक्शन स्टेट में आएगा। T1 यहाँ पे क्या हुआ, कंडक्शन स्टेट में आया अप टू पाई। क्लियर, यहाँ पे ये पाई के बाद भी कंडक्शन स्टेट में आ रहा है बिकॉज ऑफ इंडक्टेंस। अल्फा टू पाई T1 कंडक्ट करेगा एंड आफ्टर पाई भी क्या होगा, अप टू बीटा तक T1 कंडक्शन स्टेट में रहेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ इंडक्टेंस इस T1 के थ्रू फ्लो होने वाला करंट अभी जीरो नहीं हुआ है, इसलिए आफ्टर पाई सप्लाई वोल्टेज रिवर्स हो जा रहा है, लेकिन फिर भी हमारा थायरिस्टर T1 रिवर्स बायस के केस में नहीं आएगा, बिकॉज जो करंट है आउटपुट करंट उसकी वैल्यू अभी जीरो नहीं हुई है। इसलिए T1 कब तक कंटिन्यू कंडक्शन स्टेट में रहेगा, जब तक कि आई नॉट की वैल्यू क्या नहीं हो जाती, जीरो नहीं हो जाती, तब तक T1 कंडक्शन स्टेट में रहेगा। अब जब T1 कंडक्शन स्टेट में है अल्फा से पाई, उस टाइम पे देखिए हमने लोड में क्या लगाया है, इंडक्टेंस लगाया है, तो इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी होती है कि वो करंट में सडन चेंज को क्या करता है, अपोज करता है, तो यहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होगा। इंडक्टेंस क्या करेगा, करंट में सडन चेंज को अपोज करेगा, इसलिए यहाँ पे जो करंट का वेवफॉर्म बनाया गया है वो कैसा बनाया गया है, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग नेचर का बनाया गया है। इस टाइम पे इंडक्टेंस क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करता है। जब T1 कंडक्शन स्टेट में रहता है उस टाइम पे इंडक्टेंस क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे T1 क्या हो रहा है, एट अल्फा से कंडक्शन स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट कंडक्शन। क्लियर, इस टाइम पे इंडक्टर क्या कर रहा है, एनर्जी को स्टोर कर रहा है। अब देखिए आफ्टर पाई क्या हो रहा है, सप्लाई वोल्टेज क्या हो जा रहा है, रिवर्स हो जा रहा है, पाई टू पाई सप्लाई वोल्टेज क्या हो रहा है, रिवर्स हो जा रहा है। रिवर्स हो जा रहा है मीन्स क्या होगा, ये जो टर्मिनल वोल्टेज है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बी पॉजिटिव हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब इस टाइम पे क्या होना चाहिए, T1 यहाँ पे देखो, यहाँ पे निगेटिव आ गया और यहाँ पे हमारा क्या कनेक्शन था, यहाँ पे जो सेकेंड थायरिस्टर है वो कनेक्टेड था। क्लियर, अब क्या हो रहा है, जैसे ही सप्लाई वोल्टेज रिवर्स हुआ हमारा टर्मिनल वोल्टेज भी क्या हुआ, चेंज हो गया। टर्मिनल वोल्टेज भी चेंज हो गया तो क्या होना चाहिए, ये निगेटिव, यहाँ पे T1 के एनोड को निगेटिव और कैथोड के T2 के कैथोड को निगेटिव, मींस अब जो है T2 किस स्टेट में आएगा, फॉरवर्ड बायस में स्टेट में आएगा और T1 रिवर्स बायस में आएगा। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो कि T1 आफ्टर पाई भी कंडक्शन स्टेट में है, तो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आफ्टर पाई हमारा सप्लाई वोल्टेज तो क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, तो T1 के अक्रॉस क्या होगा, रिवर्स वोल्टेज अपीयर होना चाहिए और उसे टर्न ऑफ हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। T1 कंटिन्यू कंडक्शन स्टेट में है अप टू बीटा बिकॉज ऑफ इंडक्टेंस, क्योंकि अभी इंडक्टेंस से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू क्या नहीं हुई है, जीरो नहीं हुई है, इसलिए हमारा थायरिस्टर कंटिन्यू कंडक्शन स्टेट में रहेगा जब तक कि इस करंट की वैल्यू क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। तो देखिए आप यहाँ पे क्या हो रहा है, पाई से बीटा तक क्या हो रहा है, इंडक्टर अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा है। ठीक है, अब जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसके कारण फ्लो हो रहा है, पाई टू बीटा, इस इंडक्टर के कारण इंडक्टर अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा है। अब जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, इस इंडक्टर के कारण फ्लो हो रहा है। तो जब तक एनर्जी पूरी रिलीज नहीं हो जाती हमारा करंट क्या होगा, फ्लो होगा, और यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है इसलिए यहाँ पे डाउन डिक्रीजिंग नेचर का वेवफॉर्म बनाया गया है। ठीक है, अप टू बीटा
क्या हो रहा है, करंट की वैल्यू क्या हो गई, 0। इंडक्टर ने अपनी पूरी एनर्जी को रिलीज कर दिया, आउटपुट करंट की वैल्यू 0 हो गई। मीन्स अब जो करंट हमारा इंडक्टर के कारण T1 के थ्रू फ्लो हो रहा था उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो अब यहाँ पे T1 क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग स्टेट में आ जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा, वो टर्न ऑफ हो जाएगा। तो अब देखिए बीटा में क्या हो रहा है, थायस्टर T1 क्या हो जा रहा है, टर्न ऑफ स्टेट पे आ रहा है। अब देखिए टर्न ऑफ स्टेट में आ गया। एट बीटा T1 क्या हो गया, टर्न ऑफ। अब क्या हो रहा है, पाई टू 2 पाई में T1 रिवर्स बायस के केस में आया एंड T2 किस केस में आया, फॉरवर्ड बायस के केस में। लेकिन आप देखिए बीटा से पाई प्लस अल्फा, बीटा टू पाई प्लस अल्फा, मैंने किसी भी थायरिस्टर को ट्रिगर नहीं किया, किसी भी थायरिस्टर को। मीन्स आप देखो सप्लाई जब रिवर्स हुआ तो हमने यहाँ पे 2 ही थायरिस्टर लगाया है। तो पाई से 2 पाई में T2 फॉरवर्ड बायस में रहेगा और T1 रिवर्स बायस में रहेगा। लेकिन T2 भी कब कंडक्शन स्टेट में आएगा, जब मैं उसको ट्रिगर पल्स दूंगी। लेकिन मैंने यहाँ पे बीटा से लेके पाई प्लस अल्फा तक कोई भी गेट पल्स प्रोवाइड नहीं किया है T2 को। तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज क्या मिला हमें, 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी थायरिस्टर कंडक्शन स्टेट में नहीं है। T1 ऑलरेडी रिवर्स बायस है और T2 फॉरवर्ड बायस है, फिर भी मैंने उसे गेट पल्स नहीं दिया है। तो वो कैसे बिहेव कर रहा है, ऐसा रिवर्स बायस। तो बीटा से पाई प्लस अल्फा हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या है, 0। यहाँ पे करंट की वैल्यू भी क्या है, 0। बीटा टू पाई प्लस अल्फा, एट पाई प्लस अल्फा हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है एंड करंट उसकी वैल्यू क्या है, 0। एट पाई प्लस अल्फा हम क्या करें, T2 को गेट पल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो T2 क्या करेगा, स्टार्ट कंडक्शन स्टार्ट करेगा T2। अब देखिए कंडक्शन कैसे होता है, हमेशा एनोड टू कैथोड। तो कैसे फ्लो होगा आपका, एनोड टू कैथोड। अब जो डायरेक्शन है हमारे करंट का वो क्या हो गया, रिवर्स हो गया। मैंने ऐसा ड्रॉ किया है ना सर्किट में, लेकिन हम एक्चुअल में कैसे फ्लो हो रहे हैं, इस डायरेक्शन में। तो अब जो वेवफॉर्म बनेगा वो किस डायरेक्शन में बनेगा, निगेटिव डायरेक्शन में बनेगा। क्यों, बिकॉज मैंने यहाँ पे क्या एज्यूम किया था, डाउनवर्ड करंट का डायरेक्शन, लेकिन हम एक्चुअल में मूव कैसे हो रहे हैं, अपवर्ड। तो अब ये जो वेवफॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा आपका, निगेटिव बनेगा। तो सेम आपका पाई प्लस अल्फा तक कौन कंडक्शन स्टेट में रहेगा, पाई प्लस अल्फा टू 2 पाई एंड बीटा तक अगेन सेम रीजन। पाई तक क्या होगा, 2 पाई तक T2 फॉरवर्ड बायस में है। लेकिन जैसे ही हमारा 2 पाई से 3 पाई स्टार्ट होता है, फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है, फिर से T1 फॉरवर्ड बायस में आएगा और T2 रिवर्स बायस में आएगा। लेकिन T2 अभी रिवर्स बायस के स्टेट में नहीं जाएगा, क्योंकि T2 के थ्रू फ्लो होने वाला करंट I0 की वैल्यू अभी तक 0 नहीं हुई है। इसलिए T2 2 पाई से बीटा तक कंटिन्यू कंडक्शन स्टेट में रहेगा जब तक कि I0 की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। आप देख रहे हो यहाँ पे पाई प्लस अल्फा से 2 पाई तक इंडक्टर ने अपनी एनर्जी को स्टोर किया है। 2 पाई से बीटा तक, मतलब यहाँ पे 2 पाई से बीटा में वो क्या कर रहा है, एनर्जी को रिलीज कर रहा है। जब I0 की वैल्यू 0 हो गई इस पॉइंट पे, तो हमारा जो T2 जो कंडक्शन स्टेट में था उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, मतलब जो T2 कंडक्शन स्टेट में था वो क्या हो जाएगा, अब नॉन कंडक्टिंग स्टेट में आ जाएगा। फिर से अगेन देखिए आप, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मैंने किसी भी थायरिस्टर को ट्रिगर नहीं किया। किसी भी थायरिस्टर को मींस 2 पाई से 3 पाई कौन सा फॉरवर्ड बायस में रहेगा, T1। लेकिन मैंने T1 को इस पर्टिकुलर पीरियड में क्या किया है, टर्न ऑन नहीं किया है। एट 2 पाई प्लस अल्फा पे मैं T1 को क्या कर रही हूँ, ट्रिगर पल्स दे रही हूँ। तो T1 क्या होगा, कंडक्शन स्टेट में आएगा। तो सेम प्रोसीजर आपका चलेगा फॉर अगेन निगेटिव हाफ साइकिल। क्लियर। तो आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो RL लोड के साथ, और जब हमने पढ़ा था
डिफरेंस मिला है। यहाँ पे बीटा क्या कहलाता है आपका? एक्सटिंक्शन एंगल। एक्सटिंक्शन एंगल। क्लियर? तो ये था आपका एसी वोल्टेज कंट्रोलर विथ आरएल लोड।